हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आज थर्ड लेक्चर एमसीक्यू का जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, जल्दी से पेन कापी कलम निकालिए और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन बना होगा उस पर ऑल पे सेट कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 75 तक तीन लेक्चर में जा चुका है। 76 कह रहा है कि अधिकार अंशों से या से, अधिकार अंशों से या से उन अंशों से है, मतलब राइट शेयर क्या होते हैं, राइट शेयर क्या होते हैं और राइट शेयर किनको निर्मित किए जाते हैं। अधिकार अंश जिसे कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्मित किए जाते हैं। विद्यमान माने वर्तमान अंशधारियों को, अर्थात ऐसे शेयर्स जो कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डरों को इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, तो उसे राइट शेयर या अधिकार अंश कहा जाता है। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। कहने का मतलब है कि एक पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर होल्डरों का दायित्व कहाँ तक सीमित होता है। तो ये अंशों के अंकित मूल्य तक शेयर होता है। देखे होंगे जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3-4 ऑप्शंस बने रहेंगे, जिसमें अंशों का अंकित मूल्य, अंशों का निर्मित मूल्य, अंशों का याचित मूल्य या और कोई भी मूल्य दे सकता है। ठीक है। तो आपको सही आंसर क्लिक करना है उस पर, अंशों का अंकित मूल्य। चूंकि यह इसमें गलत ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, सही ऑप्शन दिए। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एक वीडियो में मेरे से कुछ मिस्टेक हुई थी कि फर्स्ट या सेकंड वीडियो में है कि अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो उसमें लिखा होगा कि अंशों के सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, अवमूल्य पर। चूँकि कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें यह प्रावधान लाया गया कि अंशों का निर्गमन कंपनी सम मूल्य और अवमूल्य, सम मूल्य और अधिमूल्य पर कर सकती है, मतलब सम मूल्य और प्रीमियम पर निर्गमन कर सकती है, लेकिन कटौती पर उसका निर्गमन नहीं किया जा सकता। इसका करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन था कि अवगोपन कमीशन दिया जाता है, अंडर राइटर कमीशन किस मूल्य पर दिया जाता है। तो यह अंशों के निर्गमित मूल्य पर दिया जाता है। जिस मूल्य पर शेयर को इशू किया जाता है उसी मूल्य पर अभिगोपन कमीशन दिया जाता है। प्रश्न है कि अभिगोपन कमीशन क्या है, अभी आगे आएगा तब मैं बताऊंगा। अगला कह रहा है कि अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन है। जब कोई शेयर इशू किया जाता है तो उस पर कितना कमीशन दिया जाता है, तो उस पर कमीशन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यही ऋण पत्र है तो वहाँ पे 2.5% है, वो भी क्वेश्चन आएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि, न्यूनतम अंश आवेदन राशि कितनी होनी चाहिए। तो अंशों के अंकित मूल्य का 5%। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अंशों का अंकित मूल्य, निर्गमित मूल्य, याचित मूल्य, ऐसे मूल्य कुछ क्वेश्चनों में दिए रहेंगे, बड़ा कंफ्यूजन वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। जब भी शेयर को इशू किया जाता है तो प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो उसके प्रीमियम को बैलेंस शीट में दिखाया कहाँ जाता है। तो बता दें, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, कि एक कंपनी क्रय कर सकती है। कंपनी क्या क्रय कर सकती है, वह स्वयं के यदि ऋण पत्र जारी की है तो स्वयं के ऋण पत्रों को कंपनी स्वयं क्रय कर सकती है। अंशों को क्रय नहीं कर सकती है, केवल डिवेंचर्स को वो क्रय कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, कि अभिगोपक वह व्यक्ति होता है। अभी बता दें हैं कि अंडर राइटर क्या होता है, अभिगोपक कौन होता है। जब कोई भी कंपनी शेयर जारी करती है तो ऐसी दशा में वह जनता के लिए क्या करती है, खुला आमंत्रण देती है। खुला आमंत्रण का मतलब होता है कि पब्लिक उसे क्रय करे, लेकिन साथ में इस चीज़ की भी गारंटी देती है। कौन देता है, अभिगोपक देता है। इस बात का गारंटी देता है कि यदि कोई भी व्यक्ति या पब्लिक या आम जनता उसके अंशों को क्रय नहीं कर सकता है तो वह स्वयं क्रय कर लेगा। तो जो यह कार्य करता है, कंपनी अलग है, कंपनी तो शेयर जारी कर दी। अब प्रश्न है उसके बिकवाने का, तो बिकवाएगा कौन, एक आम व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है जो यही काम करता है। कंपनी को यह गारंटी देता है कि उसके सारे शेयरों को बिकवा देगा, यदि नहीं बिक पाया किसी कारणवश तो वो खुद खरीद लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को
अभिगोपक कहा जाता है। और उसके ये फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसके बदले में वो पारिश्रमिक लेगा, वो पारिश्रमिक कमीशन के रूप में होता है, और जो वहाँ पे उसे कमीशन मिलता है तो उसे अंडरराइटर कमीशन कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि अभिगोपक वो व्यक्ति होता है कौन, जो जनता द्वारा न क्रय किए गए अंशों को स्वयं क्रय करने का वादा करता है, तो उसे अभिगोपक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी निर्मित नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? स्वयं के शोधनीय क्षमता अंशों को वह क्या नहीं कर सकती? निर्मित नहीं कर सकती। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन की बोनस अंश निर्मित किए जाते हैं। कहाँ से निर्मित किया जाता है? लाभन खाते के शेष से निर्मित किए जाते हैं। अंश प्रीमियम खाते से किए जाते हैं और सामान्य संचय खाते से, ये तीनों खातों से बोनस शेयरों को जारी किया जाता है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण नहीं कर सकती। देखे होंगे कंपनी के प्रकारों में पढ़े होंगे, निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी में क्या होता है? वो अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती, अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, और क्या करती है, उसके सदस्यों की संख्या में भी कुछ लिमिटेशंस है, तो ये निजी कंपनी है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन कि एक कंपनी की वापसी खरीद का संबंध किसके है? एक कंपनी की वापसी खरीद का संबंध जो होता है वो शेयरों से होता है। 88 नंबर क्वेश्चन बोनस का भुगतान होता है। बोनस का भुगतान कहाँ से किया जाता है? केवल लाभों से किया जाता है। तो इस तरह मैं चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, और उसे अच्छा लगेगा भी, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं पर नहीं, केवल बीकॉम एमकॉम में ही नहीं, ये आगे जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उम्मीद है कि मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों को यहाँ तो भरमार है। और जब अब कहाँ से क्वेश्चन है? सारे बुक्स से ही क्वेश्चन हैं। तो जब बुक्स में से ही पेपर बनेगा तो भाई पढ़ लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन हेल्प मिलेगा आपको। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, अंश आवेदन और आवंटन खाता होता है। अंश आवेदन और आवंटन जो खाता होता है एक व्यक्तिगत खाता होता है। जानते हैं खाते 3 प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तिगत खाता ये है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अदत्त याचनाएँ होती हैं। अदत्त याचना क्या होती है? मांगी गई पूंजी से घटाई जाती है। अदत्त याचना मतलब बकाया याचना, जो काल्स हमारे हैं उसमें से ये क्या की जाती है? घटाई जाती है। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है। कुछ ऐसी भी पूंजी होती है या उसके पार्ट्स होते हैं जो कंपनी से शेयर होल्डर्स शुरू में नहीं मांगते, उस समय मांगते हैं जब कंपनी का समापन होता है। तो ऐसी पूंजी को संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय कमीशन। अभी मैं पीछे बताया कि अंशों के निर्गमन पर देय हमारा कमीशन होता है 5% अंकित मूल्य का, लेकिन वहीं ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय कमीशन होता है 2.5%, 2.5%। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता क्या किया जाता है? वो हमेशा डेबिट या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। ये तो बात सही है कि जब किसी भी शेयर को कंपनी जब्त कर लेती है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, लेकिन प्रश्न यह है कि किस मूल्य से डेबिट किया जाता है? तो अंशों की याचित राशि से डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिगोपन कमीशन देय होता है। अभिगोपन कमीशन किस पर देय होता है? निर्गमित पुल पर। देखिएगा इधर कहीं तो और भी बताया है, न्यूनतम अभिदान, अंकित मूल्य, ये जरूर याद रखिएगा। अभिगोपन कमीशन, निर्गमित मूल्य, ठीक है। और भी एक कोई था, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे भी है अभिगोपन कमीशन, चूंकि ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, निर्गमित मूल्य पर किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को जब्त कर लेती है और फिर वो उसके रिक्वेस्ट करने पर पुनः निर्गमन करती है, पुनः इशू करती है, तो उससे जो लाभ होता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो उसे पूंजी संचय खाते अर्थात कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस मूल्य पर नहीं किया जा सकता? बट्टा या कटौती पर शोधन उसका नहीं किया जा सकता। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए। जब किसी
शेयरों को कंपनी जब्त कर लेती है, किसी शेयर को कंपनी जब जब्त कर लेती है, जो इश्यू किया गया रहता है, और हरण जब किया जाता है तो और उसकी ऑडिट होती है, ऑडिटर के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा जब उसका जांच किया जाता है, तो उस समय अंकेक्षक को क्या देखना चाहिए? उस समय देखना चाहिए कि पार्षद सीमा नियम, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, पार्षद सीमा नियम नहीं होगा, पार्षद अंतर नियम होगा, अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम को देखना चाहिए। अंतर नियम में इसलिए कि शेयरों को कैसे इशू किया जाएगा, उसके सारे प्रावधान, रूल, रेगुलेशन उसमें दिए रहते हैं। देखते होंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखते होंगे मात्र 6 ही क्लाज होते हैं, उससे अधिक उसके लिमिटेशन है। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे कंपनी को चलाने संबंधी रूल, रेगुलेशन सब कुछ उसमें दिया रहता है, तो उसको अंतर नियम देखना चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन कि पूंजी शोधन संचय खाते के शेष का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है। और लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंश और ऋण पत्र का निर्गमन हो है। जब कोई कंपनी अंश और ऋण पत्र का निर्गमन करती है तो कंपनी के लिए वह क्या है? वो कोष का स्रोत है, क्योंकि शेयर जब इशू होते हैं तो शेयर होल्डर में चले जाते हैं, शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी को एक तरह से पैसा की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, रुपया मिलता है, तो क्या है? कोष का सोर्स है, सोर्स ऑफ फंडेड, ठीक है ना। तो ये 100 क्वेश्चन का आपका सीरीज कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और प्रयास करिएगा कि जितना भी हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, इसलिए कि ये वीडियो केवल आप लोग के लिए है, आप लोग को पढ़ने के लिए है, कुछ जानने के लिए है, और थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मुझे भी बनाने में अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए